परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सनत कुमार कहने लगे, हे व्यास जी, एक समय भार्गव शुक्राचार्य ने वाराणसी में जाकर के विश्वनाथ का ध्यान करके तपस्या किया था और काशी में जाकर के शुक्रेश्वर लिंग का स्थापना किया था और स्थापना करके उनके सामने एक कूप खुदवाया था और एक द्रोण यानी 32 शेर पंचामृत से शिव जी को नित्य अभिषेक करता था, 1,00,000 बार स्नान कराता था। फिर सुगंधित द्रव्यों से सैकड़ों बार स्नान कराता था। फिर अलग अलग औषधियों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता था। अगर से अभिषेक करता था, तगर से अभिषेक करता था, कस्तूरी से अभिषेक करता था। कस्तूरी और कंकोल पीस करके सहस्र बार स्नान कराता था। फिर सुगंधित द्रव्यों से, फिर केसर युक्त जल से अभिषेक करता था। हाँ, फिर आग के पुष्प से अभिषेक करता था और फिर धूप से, आम के पत्ते के और कचनार एक वृक्ष होता है, उसके पत्तों को पीस करके और उसको जल में मिश्रित करके अभिषेक करता था। अनेक पुष्पों से पुष्पार्चन करता था। अनेक प्रकार से पूजा की है। जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो मन और इंद्रियों को शुद्ध करके सहस्रों वर्षों तक महाराज कण तथा धूप को पान करने लग गया महाराज। तदनंतर भगवान तब से प्रसन्न होकर के सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। उसी लिंग में से प्रकट होकर कहने लगे, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए, तुम्हें क्या चाहिए। शिव जी के वचनों को सुन करके शुक्र आनंदित हुआ। आनंद में भर करके हाथ जोड़ करके उनकी विनती करने लग गया। भार्गव उवाच, पानीय रूप परमेश जगत पवित्रम चित्रम विचित्र सुचरित्र करोषि नूनम विश्वम पवित्रममलम किल विश्वनाथ पानीय गाहे हन तत् एतदोत्नतोऽस्मि। भार्गव बोले, हे जल रूप, हे परमेश, हे जगत पवित्र, आप निश्चय ही विचित्र उत्तम चरित्र करने वाले हैं भगवान। हे विश्वनाथ, आपका यह अमल पानीय रूप अवगाहन करने युक्त है, विश्व को पवित्र करने वाला है, अतः आपको नमस्कार करता हूं मैं। और शुद्ध खंड के अध्याय पर महाराज 9 श्लोकों से स्तुति करता है शुक्र। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, तुम इस शरीर से मेरे उदर रूपी गुफा में स्थित हो और मेरी इंद्रिय मार्ग से तुमने बाहर निकल करके आए हो, इसलिए मैं तुमको दुर्लभ वरदान देता हूं, जो मैंने ब्रह्मा जी और विष्णु से अभी तक छिपा करके रखा था, वो मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अब मैं तुमको मृत संजीवनी विद्या प्रदान करता हूं। मैंने अपने तपोबल के द्वारा दुर्लभ इस संजीवनी विद्या का मैंने निर्माण किया है मंत्र रूप के, और वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं।
इसलिए सूर्य का अतिक्रमण करके, अग्नि का अतिक्रमण करके, तारे के रूप में तुम हमेशा आकाश मंडल पर चमकते रहोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान ने शुक्र को आशीर्वाद दिया। और भगवान भोलेनाथ ये भी कहा, तुम्हारे उदय होने पर ही विवाह आदि कार्य होंगे और तुम्हारे अस्त होने पर सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। जितने भी शुभ कार्य होंगे और शुक्र के उदय होने पर ही होते हैं। नंदादि तिथियां भी तुम्हारे संयोग से शुभ होंगी। तुमने जो शुक्रेश नाम का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, जो मनुष्य इसका पूजन और अर्चन और वर्णन और दर्शन करेंगे, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। और शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र की विद्या दिया है। इस मृत संजीवनी मंत्र से तुम अपने भक्तों का, असुरों को, मृत व्यक्ति को आप जीवित कर सकते हो। और इस मृत संजीवनी विद्या को लेकर के शुक्राचार्य ने केवल और केवल असुरों का ही कल्याण किया, देवताओं का और भक्तों का कल्याण नहीं किया। कभी कभी कोई वस्तु, कोई सिद्धि हमें प्राप्त तो हो जाती है, लेकिन जब हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं, अथवा किसी ज्ञान से, किसी विद्या से, किसी युक्ति से, किसी सिद्धि से जब हम उसको अपने जीवन का उपभोग में लगा लेते हैं, वो सिद्धि धीरे 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 उसकी महिमा, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है।